तो ही हेलो एवरीवन, बिग सालियर। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिंग नेड इमॉर्टल एपिसोड 70 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। यहाँ के जो एपिसोड्स है ना वो रियल एपिसोड के हिसाब से ही डिजाइन किए गए हैं। अगर आपने एपिसोड 30 रियल वाला देख लिया है तो आप एपिसोड 40 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग लिंग को फायर मॉन्स्टर्स ने एक अजीब से मिट्टी की गोली में कैद कर एक अंदर सी गुफा में लेकर गए थे। वहां पर लगभग 16 नैंसेंट सोल के लास्ट स्टेज के कल्टीवेटर थे जो काफी ज्यादा पावरफुल थे, और वहां पर उन मॉन्स्टर ने एक अजीब सा गोला निकाला था। वहां पर वांग लिंग के साथ और भी कल्टीवेटर्स कैद थे। उन कल्टीवेटर में वो गोला जैसे ही घुसता था उनकी पूरी बॉडी को ही खा जाता था। वहां पर उनकी राख ही केवल बचती थी। वहीं पर एक छोटा सा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायर मॉन्स्टर था जो सोल प्रोफाउंड लेवल का कल्टीवेटर था। वांग लिंग ने तो सोल प्रोफाउंड लेवल का कल्टीवेटर जीवन में पहली बार देखा था। वांग लिंग ने जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर देखा था वो था नैंसेंट सोल स्टेज के मिडिल स्टेज का कल्टीवेटर, और यहाँ पर इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स भरे पड़े हुए थे। वहां पर वो जो गोला था वो सभी मिट्टी में जितने भी कल्टीवेटर कहते हैं उन सभी को मार देता है और वह सीधे वांग लिंग की तरफ बढ़ने लगता है। वांग लिंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उस गोले में उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही टाइम ही रुक गया है। वांग लिंग अपनी बॉडी तक को हिला नहीं पा रहा था। वह गोला धीरे धीरे वांग लिंग को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से वांग लिंग की बॉडी चमकने लगती और उसकी बॉडी से स्काई हेवनली पिल बाहर निकलता है जो सीधे उस चमत्कारी गोले से जाकर टकरा जाता है। वहां पर जैसे स्काई हेवनली पिल उस चमत्कारी गोले को खा रहा था वहां पर गोला भी हेवनली पिल को जैसे खा रहा था। वांग लिंग अंदर से इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि स्काई हेवनली पिल एक डिवाइन खजाना था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और यह गोला भी जैसे ही उसके लगभग आस ही पास लग रहा था। पर वहां पर थोड़ी देर की मशक्कत के बाद हेवनली पिल उस गोले को खा जाता है, और वहां पर जितने भी मॉन्स्टर थे वह जैसे ही देखते हैं कि वह छोटा सा पिल उनके पूरे उस चमत्कारी गोले को खा चुका है वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और काफी तेज तेज दहाड़ने लगते हैं। दरअसल ये जो गोला था वो उनके पूर्वज थे। उनके पूर्वज ने ही उन सभी फायर मॉन्स्टर को बनाया था, लेकिन कुछ घटनाओं के कारण उन सभी मॉन्स्टर को इन अजीब से वोल्केनो के नीचे रहना पड़ा था। आखिर क्या कारण था इसका बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन ये जो चमत्कारी गोला था वह उनके पूर्वज का आत्मा का सोल था जिसका उपयोग करके यहाँ पर जितने भी फायर मॉन्स्टर थे वो अपने पूर्वज को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। इनके पूर्वज को जिंदा होने के लिए 700 सालों की जरूरत थी और 700 साल पूरे होने वाले थे, और इन 700 सालों में इसके पूर्वज ने यानी वह आत्मा के गोले ने बहुत सारी कल्टीवेटर की सोल को खाया था जिससे उसकी बॉडी का निर्माण धीरे धीरे पूरा होने लगा था और उसकी सोल भी कंप्लीट होने वाली थी। पर यहाँ पर लास्ट जैसे ही वह वांग लिंग को मारने वाला था अचानक से एक छोटा सा हेवनली चीज कुछ प्रकट हुआ और उसने पूरे उनके पूर्वज को खा लिया, जिससे वहां पर जितने भी फायर मॉन्स्टर थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत सारे लोग गुस्से में उस मिट्टी के गोले जिसमें वांग लिंग कैद था उसको मारने के लिए तुरंत अपने अपने हथियार को निकालकर अटैक करने लगते हैं। वो जो हेवनली पिल होता है वो तुरंत वांग लिंग की बॉडी में वापस चला जाता है, जिससे वांग लिंग अब हिलने में कामयाब हो पा रहा था और वो अपनी पूरी बॉडी को एकदम बढ़िया से एकदम हिला डुला पा रहा था। इसलिए वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है और तुरंत उस गोले में से ही बचते हुए सीधे वो गुफा के एंट्रेंस की तरफ भागने लगता है। वहां पर सारे मॉन्स्टर वांग लिंग पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वांग लिंग उस मिट्टी के गोले में कैद था। 2-3 अटैक लगता है जिससे वो मिट्टी का गोला टूट जाता है, लेकिन वांग लिंग बहुत ही स्पीड से अपनी स्वाट पर तुरंत बैठता है और तुरंत उस गुफा के एंट्रेंस से उड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। सॉरी गाइस, वोल्केनो के एंट्रेंस से बाहर निकल जाता है। वहां पर जितने भी मॉन्स्टर्स अंदर थे वो सारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उनकी आंखें काफी ज्यादा गुस्से में थे, पर वह सारे मॉन्स्टर वोल्केनो के एंट्रेंस पर ही रुक गए थे जैसे
वो लोग किसी कारण से उस वॉल्केनो के एंट्रेंस से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वहां पर सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में वांग लिंग को देख रहे थे। वहां पर जो वांग लिंग होता है वो आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। उसके पास जितने भी वॉल्केनोस पड़े थे, वांग लिंग काफी ज्यादा शौक था क्योंकि वहां पर बहुत सारे अग्नि मॉन्स्टर्स वॉल्केनो के एंट्रेंस पर उसे ही देख रहे थे। जैसे अगर वांग लिंग उनके हाथ लग जाए तो पूरा उसका चटनी ही बना देंगे। वांग लिंग बहुत ही ज्यादा शौक था क्योंकि एक भी फायर मॉन्स्टर वॉल्केनो के एंट्रेंस से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे उन सभी फायर मॉन्स्टर को किसी सील द्वारा उस सभी वॉल्केनोस में कैद कर दिया गया है। वो सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस एंट्रेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वांग लिंग उड़ता हुआ भाग रहा था। वांग लिंग के हाथ में एक पोटली भी थी। यह पोटली सुन युकाई का था। सुन युकाई वही बंदा था जो वांग लिंग को धोखे से इस जंगल में लेकर मारने के लिए आया था, लेकिन वांग लिंग ने अपने सोल क्रिएचर का उपयोग करके उसके साथी को भी मार दिया था और वहां पर सुन युकाई भाग गया था। लेकिन वह इस गुफा मॉन्स्टर वाली गुफा में वो मॉन्स्टर द्वारा मारा गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वांग लिंग होता है जंगल से दूर जाकर एक जगह पर उतरता है। वह तुरंत सुन युकाई के पोटली को खोलता है। उसमें बहुत सारे ट्रेजर थे, बहुत सारे स्प्लिट स्टोन थे। वहां पर वांग लिंग को अर्थ एस्केप टेक्निक भी मिलती है। यह वही टेक्निक थी जिसका उपयोग करके सुन युकाई जमीन के अंदर भागता था और जमीन के अंदर गायब हो जाता था, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी उसे जमीन के अंदर नहीं ढूंढ पाते थे। वहां पर वांग लिंग उस टेक्निक को निकालता है और उस टेक्निक का अभ्यास करने लगता है। कुछ देर की मेहनत के बाद जो वांग लिंग होता है वो अर्थ एस्केप टेक्निक को सीख जाता है। वांग लिंग अब जमीन के अंदर भागने में भी सक्षम हो गया था। अब वो बहुत ही आसानी से जमीन के अंदर छिप भी सकता था और किसी कल्टीवेटर को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो वांग लिंग होता है वो सुन युकाई के और भी ज्यादा पोटली को ढूंढता है। उसमें बहुत सारे उसे ट्रेजर मिलते हैं। उसमें से ऐसे ऐसे ट्रेजर थे जिनके बारे में वांग लिंग जानता भी नहीं था, क्योंकि जो सुन युकाई था उसने बहुत सारी कल्टीवेटर को जान से मारा था। सुन युकाई जब भी अपने से कम पावरफुल कल्टीवेटर को देखता था वो उन सभी कल्टीवेटर को कहीं ना कहीं कोने होने ले जाकर मार देता था। लेकिन आज उसका एकदम दिन खराब था। उसका सामना वांग लिंग से हो गया था और वो भी जान से मारा गया था। उसके बाद जो वांग लिंग होता है वो सुन युकाई के पोटली को साइड में रखता है और फिर उड़ते हुए वो जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक अजीब से बैलगाड़ी नियर आकृति पर पड़ती है। वहां पर बहुत सारी खून फैले हुए थे। वहां पर वांग लिंग कहता है इतने सारे लोग कैसे मरे हैं। वांग लिंग तुरंत उस बैलगाड़ी के पास जाता है। वहां पर जो वांग लिंग होता है उस बैलगाड़ी का निरीक्षण करता है। तभी वांग लिंग वहां की लाशों को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यह लाश एकदम ऐसी थी जैसे उसे फॉरेन वर्ल्ड में देखी थी, जहां पर सोल क्रिएचर बहुत सारे कल्टीवेटर को जान से मार दे रहे थे। तभी अचानक से एक बंदा तुरंत वहीं पर वांग लिंग के पास दौड़ते दौड़ते आता है और वो बंदा भी अचानक से धुआं बन जाता है। उसके अंदर से एक सोल क्रिएचर बाहर निकलता है। दरअसल यह वही सोल क्रिएचर था जिसे वांग लिंग ने क्रिएट कराया था। जब वांग लिंग उस काले बंदे को मार दिया था सोल क्रिएचर की मदद से और वह सुन युकाई का पीछा करने के लिए जा रहा था, तो सोल क्रिएचर वांग लिंग से बचने में कामयाब हो गया था और वह भाग गया था और वहां पर उसने बहुत सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार दिया था, जिससे उस सोल क्रिएचर की कल्टीवेशन पहले ही कोर फाउंडेशन लेवल के फर्स्ट स्टेज तक पहुंच चुकी थी। वहां पर जो वो सोल क्रिएचर होता है वो वांग लिंग की तरफ गुस्से में देखता और कहता है तुमने मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ कि तुम्हारे सोल का स्वाद कैसा होगा। अब मैं भी तुम्हारे सोल को खा जाऊंगा। और यह बात बोलकर सोल क्रिएचर हंसने लगता है और फिर वो वांग लिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वांग लिंग उसकी तरफ देखता भी नहीं और उसकी आंखें एकदम बहुत ही ज्यादा शांत होती हैं। वह जैसे ही सोल क्रिएचर वांग लिंग के पास आने वाला था, वांग लिंग की बॉडी से एक डिवाइन सेंस मतलब उसकी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकलता है। वांग लिंग की सोल कोई नॉर्मल सोल अब नहीं रही थी, वह जी रियलम की शक्तियों से भरी थी। एक ही झटके में वह छोटा सा टुकड़ा उस सोल क्रिएचर को बहुत ज्यादा पेन देने लगता है और वह सोल क्रिएचर एक ही जगह पर रुककर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस सोल क्रिएचर को ऐसा फील हो रहा था कि उसके बॉडी में बहुत सारे तलवार को घुसाया जा रहा हो। उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था और वह तुरंत वांग लिंग के कदमों में झुक जाता और कहता है
प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा दास बना रहूंगा हमेशा, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा और प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके बाद जो वांग लिंग था वो अपने डिवाइन सेंस के टुकड़े को सोल क्रिएचर से बाहर निकाल लेता है और सोल क्रिएचर की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे गद्दारी करने की कोशिश करोगे ना, तो अगर तुम्हारी सोल की कल्टीवेशन नैनसेंट के ऊपर ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें एक ही झटके में मार सकता हूँ, यह बात ध्यान रखना। वो सोल क्रिएचर तुरंत वांग लिंग के वह सोल क्रिएचर काफी ज्यादा डर जाता और तुरंत वांग लिंग की बातों से एग्री कर जाता और कहता है, ठीक है मास्टर, मैं आपसे कभी भी धोखा नहीं करूंगा और आपसे आपके हर एक आज्ञा का पालन करूंगा। उसके बाद वो सोल क्रिएचर वांग लिंग के पास चला जाता है। वांग लिंग जो होता है वो फिर वार गॉड साइन की तरफ निकल जाता है। वहां पर वांग लिंग रिफाइनरी हाउस में जाता है, जहां पर वह अपने टोकन का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ग्रीन स्वॉर्ड को एक नया आकार देता है, क्योंकि उसका ग्रीन स्वॉर्ड इस समय बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वह बहुत ही ज्यादा अजीब था, वह स्वॉर्ड तो लग ही नहीं रहा था। वहां पर वांग लिंग के कुछ देर मेहनत करने के बाद वह स्वॉर्ड एकदम नई हो जाती है। इस बार स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। अगर इस स्वॉर्ड का असली मालिक मतलब इस स्वॉर्ड को जिस बंदे ने बनाया था वो भी इस स्वॉर्ड को देखे ना तो नहीं पहचान पाएगा। उसके बाद जो वांग लिंग होता है वो फिर से वॉल्केनो माउंटेन्स की जंगलों की साइड में चला जाता है, क्योंकि वांग लिंग का वार गॉड साइन में रहना सेफ नहीं था, क्योंकि कुछ पावरफुल एल्डर्स वांग लिंग के बारे में जान चुके थे और वांग लिंग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वांग लिंग को अब केवल वेट था कि ताओलिंग आसपास के पूरे कंट्रीज का मैप लाकर उसे दे दे, जिसका उपयोग करते हुए वांग लिंग यहाँ से चला जाए। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो वांग लिंग था वह जंगल में जाकर एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। और गाइस, वार गॉड साइन जिस कंट्री में बसा हुआ था, मतलब जिस कंट्री का वह सेक्ट था, उस कंट्री का नाम था हुओ फैन कंट्री में बहुत सारे जो कल्टीवेटर्स थे वो बहुत ज्यादा वॉल्केनो माउंटेन्स की तरफ जाया करते थे और वो लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वॉल्केनो माउंटेन्स के एंट्रेंस पर मतलब जहाँ से वॉल्केनोस निकला करती है और जहाँ जहाँ पर डराते थे वहां पर उन्हें बहुत सारे अजीब अजीब से क्रिएचर दिखाई दे रहे थे। वो सारे क्रिएचर आंखों में गुस्सा लिए हुए उन सभी वॉल्केनिक माउंटेन्स को एंट्रेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आज वो एंट्रेंस को तोड़ देंगे। यह पूरी खबर पूरे हुआनफो कंट्री में फैल जाती है। बहुत सारे कल्टीवेटर्स इस नज़ारे को देखने के लिए आए होते हैं। वो फन कंट्री के जो 4 मेजर सेक्ट थे वो अपने अपने डिसाइपल को इसकी जांच करने के लिए बहुत सारे कल्टीवेटर्स वॉल्केनो माउंटेन की तरफ भेजते हैं। वहां पर सारे कल्टीवेटर इन सभी चीजों की जांच कर रहे थे। तभी हमें एक माउंटेन्स की तरफ दिखाया जाता है। वहां पर वॉल्केनो अचानक से फड़फड़ाने लगता है और वह साइड का वॉल्केनो तुरंत फट जाता है, जिसके अंदर से बहुत सारे फायर मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। तभी वहां पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो उन सभी फायर मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फायर मॉन्स्टर उन सभी डिसाइपल को बहुत ही आसानी से पीछे हटाने में कामयाब हो जाते हैं और उन सभी डिसाइपल्स को घायल भी कर देते हैं, जिससे उन सभी कल्टीवेटर्स को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वहां पर जितने भी फायर मॉन्स्टर थे वो उन सभी डिसाइपल्स पर अटैक ना करके वह बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स के एंट्रेंस पर जाकर वहां पर लगी हुई शील्ड को बाहर से तोड़ने लगे थे। और ऐसा कर कर सारे जो फायर मॉन्स्टर थे वहां पर हर एक वॉल्केनो माउंटेन में जो सील लगी हुई थी उन सभी सील्स को तोड़ देते हैं, जिससे बहुत सारे फायर मॉन्स्टर सीधे बाहर निकल आते हैं। वो काफी तेज गुस्से में दहाड़ते हैं और सभी इंसानों पर अटैक करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इतने ज्यादा खतरनाक थे कि कोई भी क्यूआई स्टेज का कल्टीवेटर या फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर तो उनका सामना ही नहीं कर पा रहा था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उन सभी वॉल्केनो से बहुत सारे पावरफुल फायर मॉन्स्टर निकलने लगे थे और उन्हीं में से 16 बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। इन सभी की कल्टीवेशन नैनसेंट सोल स्टेज के लास्ट स्टेज के सारे कल्टीवेटर्स थे। वहां पर इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को देखकर वॉल्केनोस माउंटेन में जितने भी डिसाइपल्स थे वह तुरंत अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं।
पूरा वोल्केनो माउंटेन ही लावा से भर चुका था। वो सारे फायर मॉन्स्टर वांगलिंग को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन वांगलिंग को वो नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसीलिए वह गुस्से में बाहर के कल्टिवेटर्स को ही जान से मार दे रहे थे। अब पूरे हुआनफो कंट्री में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। चारों सेक्ट्स जो थे वह तुरंत अपने अपने डिसाइपल्स को इसकी जांच करने के लिए भेजते हैं। वो सारे डिसाइपल्स तुरंत आकर उन सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि वहां पर 16 नैंसेंट सोल स्टेज के लास्ट स्टेज के फायर मॉन्स्टर्स और उनके साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगभग 1 से 2 लाख फायर मॉन्स्टर जो लो लेवल के तो हैं, लेकिन इतनी बड़ी आर्मी पूरे हुआफोन कंट्री के नॉर्मल लोगों को मारने के लिए काफी थी। और वहां पर केवल वही कल्टिवेटर्स बच पाएंगे जिनकी कल्टिवेशन पहले ही नैंसेंट सोल स्टेज तक पहुंच चुकी थी। वहां पर तुरंत जितने भी चारों सेक्ट के एल्डर होते हैं वो अपनी मीटिंग बुलाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जितने लोगों को हो सके सारे लोग अपनी एक सेना बनाकर अब हुआफोन कंट्री को छोड़कर कहीं दूर थोड़ा सा जाकर बसेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो लोग इतनी बड़ी मॉन्स्टर आर्मी का सामना करते तो पता नहीं उनके कितने सारे डिसाइपल्स और नैंसेंट सोल स्टेज के कल्टिवेटर मारे भी जा सकते थे। इसीलिए वो लोग अपनी आर्मी बनाकर वो सभी अपनी आर्मी की एक संरचना बनाने लगते हैं, जिस आर्मी का लीड करते हुए वो लोग इस हुआफोन कंट्री को अब छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वोल्केनो माउंटेन फट चुका था, पूरा सारा जमीनी नष्ट हो चुका था। अगर वो लोग यहाँ पर रुकेंगे भी तो उन्हें रिसोर्सेज ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए वो लोग तुरंत हुआफोन कंट्री को छोड़ने का अलर्ट जारी कर देते हैं। वहां पर जितने भी सेक्ट के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स थे वो लोग अपने से भी पावरफुल देश को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पर कौन सी तबाही आई हुई है, लेकिन उन सभी पावरफुल देश को यहाँ तक पहुँचने में लमसम 3 महीने तो लग जाएंगे। 3 महीनों में उनका पूरा सेक्ट खत्म हो सकता था, इसीलिए वो लोग इस पूरे जगह को छोड़ने का इरादा करते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है वांगलिंग की तरफ, जिसको भी एहसास हो गया था कि अचानक से ये क्या हो रहा है। वो तुरंत आसमान में उड़कर वोल्केनिक माउंटेन की तरफ देखते हैं। पूरा लावा ही लावा फैल चुका था, बहुत सारे एकदम आगी मॉन्स्टर उसकी तरफ ही देख रहे थे। वांगलिंग जैसे ही आसमान में उड़ा था अग्नि मॉन्स्टर ने उसे देख लिया था। एक बहुत ही बड़ी आर्मी तुरंत वांगलिंग का पीछा करने लगती है। वांगलिंग जैसे ही इतने बड़े फायर मॉन्स्टर का झुंड उसकी तरफ आते हुए देखता है वह तुरंत अपने फुल गति से भागने लगता है। उसकी गति बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वांगलिंग पर जैसे ही कोई फायर मॉन्स्टर अटैक कर रहा था वह तुरंत जमीन के अंदर चला जा रहा था और फिर अचानक से आसमान में उड़ जा रहा था। यहाँ पर वांगलिंग हवा पर स्वार में भी उड़ा था और अर्थ स्केप टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वह जमीन आसमान में उड़ता हुआ भाग रहा था। बहुत सारे फायर मॉन्स्टर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर कुछ फायर मॉन्स्टर तो नैंसेंट सोल के मिडिल स्टेज के कल्टिवेटर भी थे, जिससे वांगलिंग अपनी जान बचाता हुआ कैसे भाग रहा था। वांगलिंग को तभी अपने मन में ख्याल आता है कि उसे वार गॉड साइन की तरफ भागना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स होंगे, शायद वांगलिंग वहां पर बच सके। इसलिए जो वांगलिंग होता है वो जमीन में घुस जाता है और तुरंत वो वार गॉड साइन की तरफ बढ़ने लगता है। बहुत सारे फायर मॉन्स्टर ने पूरे वो फॉक कंट्री में अब वो लोग भी घुस गए थे। वांगलिंग भागता भागता जा रहा था और तभी एक फायर मॉन्स्टर वांगलिंग पर अटैक करता है, लेकिन वहां पर वांगलिंग एक मुक्के में ही उस फायर मॉन्स्टर को दूर पटक देता है। वो फायर मॉन्स्टर क्यूआई स्टेज का कल्टिवेटर था, जो अचानक से वांगलिंग को देखकर ही आ गया था, क्योंकि जंगल में पूरी तरफ ही फायर मॉन्स्टर भरे पड़े थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। वांगलिंग अपनी जान को बचाकर भाग रहा था, तभी अचानक से उसे अपनी तरफ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है। वांगलिंग अपने सामने देखता है, उसके सामने एक बहुत ही बड़ी इंसानों की आर्मी आ रही थी। इस आर्मी के आगे लगभग 20 नैंसेंट सोल स्टेज के फाइनल स्टेज के कल्टिवेटर लगे हुए थे और इन सभी के पीछे 10,000 कोर फाउंडेशन स्टेज के कल्टिवेटर्स थे, जो सारे लोग इस आर्मी को लीड करते हुए मॉन्स्टर को मार रहे थे। इन्होंने एक संरचना को बनाया हुआ था, जिस संरचना के अंदर बहुत सारे नॉर्मल कल्टिवेटर्स और सेक्ट के लोग थे और साइड सभी नैंसेंट सोल स्टेज के कल्टिवेटर इन सभी मॉन्स्टर को आगे बढ़ते हुए वो फोन देश को छोड़कर जा रहे थे। गाइस, ये वो फोन देश की आर्मी थी जिसे उन लोगों ने एक संरचना द्वारा बनाया हुआ था, जिससे वो लोग इस जगह छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो वांगलिंग होता है वह तुरंत इस आर्मी की तरफ बढ़ने लगता है।
तभी वहां पर एक नैन्सन सोल स्टेज का कल्टिवेटर सीधे वांगलिंग के सामने आ जाता है और वह वांगलिंग से पूछता है कौन हो तुम। वहां पर जो वांगलिंग होता है वह कहता है मैं वारगोट साइन का एक डिसाइपल हूँ और वह अपना नाम माई लिंग बताता है। वहां पर वो जो एल्डर होता है वो तुरंत अपने ग्रुप में से एक बंदे को बुलाता है और कहता है जाओ इसे वारगोट साइन के लोगों के पास ले जाओ और इस बंदे की आइडेंटिटी की पुष्टि करो। अगर ये वारगोट साइन का डिसाइपल नहीं हुआ तो इसे जान से मार देना। वहां पर वांगलिंग उस एल्डर की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक था। तभी वहां पर जो वो डिसाइपल होता है वो सीधे वांगलिंग को लेकर वारगोट साइन की मेंबर्स की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर वो डिसाइपल वारगोट साइन के लोगों के पास लेकर जाता है जहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे वह जानता था कि ये भी वारगोट साइन की डिसाइपल थी। तुरंत वो उस लड़की को बुलाता और कहता है इस बंदे को देखकर बताओ क्या यह बंदा वारगोट साइन का एक डिसाइपल है। वो लड़की वांगलिंग की तरफ देखती है और कहती नहीं ये वारगोट साइन का डिसाइपल नहीं है, इसे जान से मार दो। आखिर कौन थी यह लड़की, आखिर इसने ऐसा क्यों बोला, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा।